मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा जामे नहीं है कोई तुम सा दूजा, दिल में बसा कर करूं तेरी पूजा, दिल में बसा कर करूं तेरी पूजा। गिरते हुए को सहारा दिया है, गिरते हुए को सहारा दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या तप चक्र श्री परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। गुरु दरबार में आई मुमुक्षु आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। अभी आप सुन रहे थे कषाय पचखान। कषाय में सबसे पहले नंबर किसका आया? क्रोध। क्रोध कितना सियाना है, क्रोध बहुत सियाना है। ये कहते हैं ना लोग, क्रोध में पता नहीं चलता। एन एंग्री मैन ओपन हिज माउथ एंड शट हिज आईज, मुंह खुल जाता है आंखें बंद हो जाती हैं। परंतु क्रोध सियाना भी बहुत है। दुकान के ऊपर सेल टैक्स इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आ गया, उस पर क्रोध करोगे? आता तो है ना अंदर से। जब वो बार बार आपका बही खाते ढूंढता है, देखता है, अंदर से क्रोधित होते हैं, परंतु प्रकट करते हो? कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा मामला? उसके आगे तो जी साहब जी साहब जी साहब, सर 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 जी ऐसे नहीं, सर जी ऐसे नहीं, कुछ ले दे के मामला निपटा लो। सर सर करते हो ना उसके सामने, तो इसका मतलब क्रोध सियाना है। परंतु किस पे आता है? कमजोर पे क्रोध करते हो। जो कमजोर है ना उस पे ज्यादा क्रोध करते हो। नौकर पे कितना क्रोध करते हो? और नौकर मालिक पे कर सकता है? और कर दे तो चल छुट्टी। तो ये क्रोध ऐसा है, ठीक है, जब ये आ जाता है ना फिर नहीं पता चलता। आने से पहले तो वो सोच लेता है बड़ा है, परंतु आने के बाद फिर बड़ा छोटा सब खत्म हो जाता है। गुस्सा रूप चंडाल दा कहन दाने, पंजाबी की कहावत है ये। गुस्सा, क्रोध को गुस्सा कहते हैं ना। गुस्सा रूप चंडाल दा कहन दाने, सियाने मतलब दाने मतलब सियाने लोग कहते हैं गुस्सा चंडाल का रूप है। मैं नहीं देखा कभी बसंत इदा, इसका कभी बसंत, जिसके पास क्रोध रहता है ना उसके पास बसंत नहीं रह सकता, मतलब बहारें नहीं रह सकती। पत्ते होश हवाश दे झाड़ दिंदा, मतलब होश के
और अंदर की बुद्धिमत्ता के सारे पत्ते गिरा देता है और पतझड़ की बहारें लगा देता है। ये ऐसा है ये गुस्सा। और इसके आने का कारण, गुस्सा क्यों आता है? जब मनो अनुकूल बात नहीं होती, प्रतिकूल परिस्थिति में आ जाते हैं तो उस समय ये क्रोध काला नाग बन के डसने लगता है। चंड कौशिक कैसे बना? क्रोध के कारण ही बना ना। तो कितना जहरीला बना। और क्रोधी व्यक्ति जब इंसान देखता मेरा वश नहीं चल रहा तो फिर वो रोने धोने बैठ जाता है। पहले बोल लेगा, कर लेगा, क्रोध का परिणाम पूरा भोग लेगा, फिर बाद में खुद ही बैठ के, माँ जब बच्चे को पीटती है ना क्रोध में आकर के, पीट पटा के फिर क्या करती है? खुद ही रोने बैठ जाती है ना। तो ये क्या है? पता है इसका नुकसान क्या है, परंतु फिर भी क्रोध में आकर के तो क्या है, ये भी नहीं देखना कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा गुरु है, मेरी गुरनी है, मेरा ये क्या है, बड़ा है। उस समय तो बस अब मैं आपके पास नहीं रहना। क्रोध में आकर के यहाँ इस नरक में रह करके क्या करना है? और जब क्रोध उतर गया तो वही नरक क्या लगने लग जाता है, हैं? फिर वो पानी उतर गया तो वही क्या है, अपना। तो इसका मतलब ये क्रोधी को सुहाती नहीं सीख ज्ञानी की। जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसको ज्ञानी की सीख नहीं समझ आती। क्रोधी को सुहाती नहीं सीख ज्ञानी की, क्या करेगी गरम तवे पे बूंद पानी की। जब तवा गरम हो ना, उस पे पानी की बूंदें छन करके क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो जब क्रोध आया होगा हो ना, उसको छोड़ दो, अपने आप अकेला बैठ करके सोचेगा कि मैंने कहाँ क्या किया। वो कहते हैं मंदिर में जाते हैं इच्छाएं पूरी होती हैं और सत्संग में आते हैं तो इच्छाएं शांत हो जाती हैं। मंदिर में जाके तो मांगते हैं ना, और किसी की पूरी भी हो जाती है, उसकी लाभ अंतराय टूटी हुई हो तो। परंतु सत्संग में सुनते सुनते वो इच्छाएं ही क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। इसलिए लाभ लेना। और आज आपने पुच्छी सुनंग की नवी गाथा से वीरिये नंग पड़ी पुण्य वीरिये। सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, जब उन्होंने परिचय पूछा था कि आपने तो उनके साथ अपना जीवन जिया है, उनके चरणों में अपनी जिंदगी के पल गुजारे हैं, तो वो कैसे थे प्रभु, मेरे से लोग पूछते हैं। तो उन्होंने कहा था, हे जम्बू सुनो, वे मतलब प्रभु महावीर, से वीर्य नंग, वो शक्ति संपन्न थे। वीर्य मतलब शक्ति संपन्न थे, आत्म वीर्य थे वो, परिपुण्य वीर्य, और वो प्रतिपूर्ण थे। उस शक्ति से वीर्य संपन्न थे और उनकी शक्ति से जो उनके चरणों में आता था उस ऊर्जा से वो भी क्या हो जाता था, प्रतिपूर्ण हो जाता था। सुरालय वासी मुदागरे से। और वो कैसे थे, नग सुदर्शन एवं नग सबसे थे। सुदर्शन यानी नग मतलब पर्वत, सब मैंने सभी पर्वतों में वो सुदर्शन पर्वत की तरह से थे, श्रेष्ठ थे। सुरालय वासी मुदागरे से, सुरालय यानी सुरलोक है, वासी देवलोक में रहने वाले, वो उस सुदर्शन पर्वत पे जैसे देवता जाकर के मुदागरे से प्रसन्नता महसूस करते हैं, वहाँ पर खेलते हैं, कूदते हैं, क्रीड़ा करते हैं और प्रसन्न होते हैं, इसी तरह ही प्रभु के चरणों में जो आता है वो भी प्रसन्न होता है। अनेक गुणों भवे, इस तरह मेरे प्रभु अनेक गुणों से सुशोभित थे। तो जो उनसे लेना चाहे
उनकी स्मृति में, जैसे कल्पना में देखा कि प्रभु बैठे हैं स्फटिक सिंहासन पे, उनके चरणों में उनके अंगूठे पे मस्तक झुकाया हुआ है, और मस्तक झुका करके यहाँ पे क्या है, उनका अंगूठा आ गया और वहाँ से क्या निकल रही है, वीर्य शक्ति, उनकी ऊर्जा निकल रही है, वो हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। तो वो जो अंदर की बीमारियां हैं ये क्या होती हैं, खत्म होती है, शक्ति आती है, कमजोरी खत्म होती है। जैसे देवता वहां जाकर के प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, इसी तरह ही प्रभु की ऊर्जा लेते हुए इस जाप को करते 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 अंदर प्रसन्नता का वास हो जाता है। क्रोध खत्म होगा तो प्रसन्नता अपने आप ही वो आ जाएगी। क्योंकि जब क्रोध होता है तो इंसान का लक्षण क्या बन जाता है, आंखें लाल करे, पीली करे, काली करे, मुट्ठियां बीचे, दांत पीसे। जो ऐसा करता है वो समझ लो महाक्रोधी है। जो दांत पीस पीस करके, मुट्ठियां बीच बीच करके, आंखें लाल पीली काली करके बोलता है, तो वो समझ लो महाक्रोधी है, कषाई आत्मा है। और ऐसी कषाई आत्मा का वास फिर पता ही है, क्योंकि अगर कषाय में मृत्यु होती है तो जहरीले सांप चंड कौशिक जैसे बनना पड़ेगा। तो ये आप सुनेंगे आगे कैसे होगा। इधर हमारा 25 तारीख को क्या है, शांति कथा, और साथ में मेरे